अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हमारी ऑनलाइन तिब्बी कोर्स की ये 13वीं वीडियो है। इससे पहले जो वीडियोस मैंने अपलोड की हैं उसमें तिब का कानून, कानून मुफरद आज़ा, कीमियाई और मशीनी तहरीक, फिर कीमियाई और मशीनी तहरीक की अलामात, फिर तहरीक, तस्कीन और तहलील का कानून, और फिर तशख़ीस जो है वो ज़बान से, तशख़ीस आँखों से, तशख़ीस चेहरे से, तशख़ीस आवाज़ से और तशख़ीस पेशाब से। ये तमाम वीडियोस मेरी मौजूद हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वीडियो लाजमी देखें, फिर ही आपको आगे बात समझ में आएगी। और ऐसे अल्फाज जो आपको नहीं समझ में आएंगे वो जब आप पीछे वाली वीडियोस देखेंगे तब आपको समझ में आएंगी। तो नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि ये तशख़ीस के जितने भी तरीक़ेकार मैंने बताए हैं तो उनमें सबसे अहम जो तशख़ीस का तरीक़ाकार है वो है नब्ज़ से। नब्ज़ से जो तशख़ीस होती है वो फाइनल होती है। आप ये तमाम तर चीज़ों से आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आखिरी जो फैसला होगा वो नब्ज़ का होगा। और अगर आपकी तशख़ीस दुरुस्त हो गई तो फिर तजवीज़ भी अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह दुरुस्त होगी। अगर आपकी तशख़ीस गलत हुई तो फिर आपकी तजवीज़ भी गलत होगी। तो इस लिहाज से तशख़ीस बहुत अहम है और तशख़ीस में भी नब्ज़ से तशख़ीस बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। जो लोग नब्ज़ को सीख लेते हैं तो समझें उनको हिकमत का वो नायाब इल्म जो है उनको वो मिल जाता है, और नब्ज़ से वो दुनिया की हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। हर मरीज की वो तशख़ीस कर सकते हैं कि इस मरीज के अंदर किस चीज की कमी है और किस चीज की ज्यादती है। तो आइए नाज़रीन, हम शुरू करते हैं कि नब्ज़ को कैसे तशख़ीस की जाती है। तो उसके लिए सबसे पहली जो बुनियादी बातें हैं वो ये कि जब आपके पास मरीज बाहर से चल के आता है तो फौरन उसकी आप नब्ज़ ना देखा करें, क्योंकि वो चल के आता है तो उससे उसकी जो है वो नब्ज़ तेज़ हो चुकी होती है। तो इसलिए उसको थोड़ा सा सांस लेने दें, उसके बाद उसकी आप नब्ज़ देखें। मरीज आपको जब नब्ज़ दिखाता है तो उसकी बाजू जो है वो ऐसे खींची हुई ना हो, ऐसे अकड़ी हुई ना हो, बल्कि ढीली हो, ताकि आप उसकी नब्ज़ आसानी से चेक कर सकें। उसके बाद बात आती है कि नब्ज़ जो है वो हम राइट साइड वाली देखें, सीधी साइड वाली देखें या उल्टी साइड वाली देखें। फिर बच्चे की नब्ज़ हम किस तरह देखें, औरत की हम नब्ज़ किस तरह देखें। तो ये मुख्तलिफ हमारे तबीब जो है वो देखते रहते हैं, लेकिन हमारा जो अपना तजर्बा है, हमने जो देखा है, हमने जो माखज़ किया है वो ये किया है कि हमेशा आप नब्ज़ जो है वो राइट साइड वाली, सीधी साइड वाली, आप दाएं साइड वाली नब्ज़ जो है वो देखा करें। बाईं साइड वाली नब्ज़ जो है वो आपको बताएगी कि आप क्या खाकर आए हैं। यानी अगर आप आसाबी चीज़ खाकर आए तो वो आपको बताएगी कि आपके अंदर सर्दी की कैफियत है। अगर आप खुश कोई चीज़ खाकर आए हैं तो आपको बताएगी नब्ज़ के आप के अंदर उज़लाती मसला है। तो इसलिए इसको हम झूठी नब्ज़ कहते हैं। तो ये लेफ्ट साइड वाली नब्ज़ जो है वो ना देखी जाए। फिर औरत की कहते हैं कि जो है वो मर्द से मुख्तलिफ नब्ज़ देखी जाए। बाज़ जो है वो औरत की राइट साइड देखते हैं और मर्द की जो है वो लेफ्ट साइड देखते, तो ये भी गलत है। राइट साइड की नब्ज़, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो,
आप राइट साइड वाली देखेंगे तो आपको बिल्कुल दुरुस्त वो आपको बताएगी कि जिस्म के अंदर किस चीज की कमी है और किस चीज की ज्यादती है। उसके बाद हम आते हैं कि नब्ज देखने के लिए उंगलियां आपकी कहां होनी चाहिए। तो नाज़रीन ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल अंगूठे से, अंगूठे वाली हड्डी है उसके बिल्कुल किनारे पर, यहां पर आपने ये उंगलियां रखनी है। ये देखें इस तरह। अब अगर आपने यहां पर रख लिया हाथ तो आप कभी भी दुरुस्त तशखीस नहीं कर सकते। इस तरह अगर आपने यहां पर हाथ रख दिया तब भी आपकी तशखीस गलत हो जाएगी। आपने बिल्कुल यहां पर हाथ रखना है। ये जो देख रहे हैं अंगूठे के नीचे जो हड्डी बनती है, यहां से आपने इसका आगाज करना है। यहां आप जब हाथ रखेंगे तो आप दुरुस्त तशखीस कर पाएंगे। उसके बाद अब हम आते हैं कि नब्ज पर हाथ आप किस तरह रखें। तो हमेशा राइट साइड वाली जब आप नब्ज देखेंगे तो आपकी उंगलियां जो है वो चारों बराबर होनी चाहिए। काफी ऐसे भाई हैं जो हाथ रखते ही उसको दबा देते हैं, तो जो ऊपर मुशर्रफ वाली 3 नब्जें तो वो वहां पर आपको कैसे नजर आएंगी। तो ये गलत तरीका है। आपने कभी भी जब भी आप हाथ रखें तो दबाना नहीं है, बिल्कुल ऐसे हाथ रखना है। हाथ रखते ही अगर सिर्फ एक उंगली पर, पहली एक उंगली पर नब्ज आपको नजर आती है तो इसको कानून मुफरद आज़ा में आसाबी उजलाती नब्ज कहते हैं, आसाबी उजलाती तहरीक कहते हैं, आसाबी उजलाती मिजाज कहते हैं। जो नब्ज होगी आसाबी उजलाती, जो पहले मकाम पे आपको पहली उंगली पर जो नब्ज नजर आई है, इसको आसाबी उजलाती यानी ये सर्दी की तहरीक है। बलगमी नब्ज भी इसको कह सकते हैं आप। और ये हुक्म रसा आसाब की नब्ज है, क्योंकि दिमाग के आसाब के 2 पार्ट हैं, एक खबर रसा, दूसरा हुक्म रसा। तो ये हुक्म रसा आसाब की तहरीक है, ये खालिस सर्दी की तहरीक है। उसके बाद अगर ऊपर ही, अब ये जो मैं बयान कर रहा हूं ये पहला मकाम है, याद रख लीजिएगा। पहले मकाम पर जो एक उंगली पर नब्ज नजर आएगी वो आसाबी उजलाती नब्ज होगी। उसके बाद जो पहली 2 उंगलियों पर अगर नब्ज नजर आती है तो वो उजलाती आसाबी तहरीक होगी। ये सौदा की नब्ज होगी, इसमें स्याही जो है वो पाई जाएगी, अंधेरा पाया जाएगा। तो ये जो है दिल की तहरीक है, और दिल का जो एक पार्ट है इरादी उजलात, ये उसकी तहरीक है। जो 2 उंगल पर, पहली 2 उंगल पर जो नब्ज नजर आती है वो ये उजलाती आसाबी तहरीक है। उसके बाद इसी पहले मकाम पर बगैर दबाए अगर नब्ज आपको 3 उंगल पर या 4 उंगल पर नजर आती है तो वो नब्ज उजलाती गुद्दी नब्ज होगी, जो खुश्की की तहरीक है। और ये दिल की गैर इरादी तहरीक होगी, और इसके अंदर जो है वो खुश्की की ज्यादती होगी। ये हो गया पहला मकाम। अब दूसरा मकाम क्या है कि इसको आपने थोड़ा सा हल्का दबाना है। पहले मकाम पर आपको 3 नब्ज मिल गई, एक आसाबी उजलाती, दूसरी उजलाती आसाबी, तीसरी उजलाती गुद्दी। अब चौथी जो नब्ज है गुद्दी उजलाती, वो आपको हल्का दबाने से जो नब्ज नजर आएगी वो गुद्दी उजलाती होगी। ये चाहे 2 उंगल पर नजर आए, चाहे 3 उंगल पर नजर आए, चाहे 4 उंगल पर नजर आए, लेकिन दूसरे मकाम पर अगर होगी तो ये गुद्दी उजलाती तहरीक होगी। ये 2 मकाम हो गए। तीसरा मकाम कौन सा है? इससे थोड़ा आप मजीद दबाएंगे तो जो नब्ज आपको नजर आएगी वो गुद्दी आसाबी होगी। ये 2 उंगल पर या 3 उंगल पर आपको नजर आएगी। तीसरे मकाम पर याद रखिएगा, पहला मकाम आसाबी उजलाती, उजलाती आसाबी, उजलाती गुद्दी। दूसरा मकाम गुद्दी उजलाती। तीसरा मकाम गुद्दी आसाबी होगा।
ये तहरीक जो है वो गुदुद नाकला की तहरीक है, रोशनी की तहरीक है, नूर की तहरीक है। ये इसमें सफरा जो है वो खारिज हो रहा होता है, हरारत जो है इसमें से खारिज हो रही होती है। और छठी जो नब्ज है वो आपको चौथे मकाम पर नजर आएगी। चौथा मकाम कौन सा है? इससे मजीद आप इसको नीचे दबाएंगे, गुद्दी आसाबी से भी नीचे आप जाएंगे, बिल्कुल आखिर तक आप उसको जोर से जब दबाएंगे तो वहां पर आपको एक उंगल या दो उंगल पर आखिरी वाली उंगल जो होगी वहां पर जो आपको नब्ज नजर आए तो वो आसाबी गुद्दी नब्ज होगी, यानी इसमें खबर रसा आसाब की वो नब्ज होगी, तरी की नब्ज होगी। तो ये 6 तहरीकें आपको इस तरीके से मिलेगी 4 मकाम पर। पहला मकाम बगैर दबाए जो नब्ज नजर आए, दूसरा मकाम जो उससे हल्का दबाने से, दूसरा मकाम हल्का दबाने से गुद्दी उजलाती नब्ज आएगी, तीसरा मकाम उससे मजीद दबाने से गुद्दी आसाबी नजर आएगी, उससे मजीद आप उसको बहुत ज्यादा जोर से दबाएंगे तो वो चौथा मकाम होगा। वहां पर आपको एक नब्ज मिलेगी जिसका नाम है आसाबी गुद्दी, यानी तरी की नब्ज। तो इस तरीके से नाज़रीन आप जब नब्ज की तशखीस करेंगे, अल्लाह के फजल कम से आपकी तशखीस 100% दुरुस्त होगी। आप कभी भी खता नहीं खाएंगे, आपकी तशखीस दुरुस्त होगी। जब तशखीस दुरुस्त होगी तो आपकी इंशाअल्लाह तजवीज़ भी दुरुस्त हो जाएगी। तो उम्मीद है नाजरीन आप मेरी आज की इस वीडियो से मुस्तफीद हुए होंगे, आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई बात तो कमेंट्स के अंदर जरूर आप पूछ लीजिएगा। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। इसी के साथ ही मैं इजाजत चाहता हूं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज।